फिरोजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और एक सोने की चेन बरामद की है। डीएसपी सुखविंदर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों और झपटमारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसके अलावा पुलिस उनके वारदातों में शामिल होने की जांच कर रही है। ब्यास पुलिस ने गैंगस्टर जोबनजीत सिंह बिल्ला को बाबा बकाला साहिब की अदालत में पेश किया है। पुलिस के मुताबिक जोबनजीत बिल्ला के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह 4 हत्याओं समेत कई मामलों में वांटेड है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड हासिल की है। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपी से जुड़े अन्य मामलों और गतिविधियों को लेकर पूछताछ करेगी। संगरूर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संगरूर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर रवजोत ग्रेवाल और डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस ने यात्रियों की जांच की। पुलिस ने संदिग्ध सामान और लोगों पर भी नजर रखी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सार्वजनिक स्थानों पर लगातार निगरानी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। साथ ही लोगों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा है। फाजिल्का पुलिस ने अपराध और नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सिटी जलालाबाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 12 चोरी के मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया है। तो वहीं थाना खुई खेड़ा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को 47.29 ग्राम नशीला पदार्थ समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। पठानकोट के भेड़िया इलाके में माइनिंग विभाग ने अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने एक पोकलेन मशीन और 2 ट्रक को कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि अवैध माइनिंग के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अवैध माइनिंग करते पकड़े जाने पर क्रेशर मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सड़क हादसे में बटाला के अर्बन स्टेट के 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक स्नेहपाल सिंह की कार सड़क किनारे खड़ी थी कि पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में स्नेहपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिससे बेटे को उन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ विदेश भेजा था, उसके इस तरह दुनिया से चले जाने की खबर ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सरकार और संबंधित प्रशासन से स्नेहपाल के शव को जल्द से जल्द भारत लाने में सहयोग करने की अपील की है, ताकि अंतिम संस्कार पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार किया जा सके। रतिया में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए भगत सिंह चौक पर संपन्न हुई। यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कई संस्थाओं के लोगों ने भी भाग लिया। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यात्रा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री बलदेव ग्रोवर, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय नेट बॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया है। समापन समारोह के दौरान खेल मंत्री गौरव गौतम ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और आयोजकों से जुड़े पदाधिकारियों से संवाद किया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जाए,
ताकि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेडल जीतकर लाने वाले युवाओं का अहम योगदान है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 1 कट्टा समेत 30 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने इन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये वारदात करने की फिराक में थे। आरोपियों की पहचान संजय कॉलोनी निवासी बसंत, आकाश और पर्वतीय कॉलोनी निवासी योगेश के रूप में हुई है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर सभी आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर लिया है। यूपी के जालौर में ठगों ने एक टीचर से 1,70,000 रुपए की ठगी की। आरोपियों ने पहले टीचर को अपनी बातों में फंसाया और फिर पैसे लेकर फरार हो गए। आरोपियों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में पीड़ित टीचर ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की लोहा मार्केट में हार्डवेयर दुकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव अभियान शुरू किया। मशीनों के जरिए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। देहरादून जिले के लांघा मदरसू मार्ग पर भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरने से 6 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी की मदद से सड़क साफ करने में जुटी है, लेकिन पहाड़ से लगातार मलबा गिरने के कारण रास्ता बार बार बंद हो रहा है। सड़क पर गिरते पत्थरों के कारण वाहन चालक के लिए भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द रास्ता बहाल करने की मांग की है। चमोली में ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तबक नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। तेज बहाव की चपेट में आने से नाले पर बना वैली ब्रिज बह गया है, जिससे क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित हो गई है। घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। टीमों ने आसपास के इलाकों का जायजा लिया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। सावन शिवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन शिवरात्रि के मौके पर भोले बाबा के दर्शन और विशेष जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिवालयों में चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों की गूंज के साथ श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक किया जा रहा है। हरियाणा के पुंडरी में प्रसिद्ध 11 रुद्री शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए हर हर महादेव की जयकारे लगा रहे हैं। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुरादाबाद में सावन की शिवरात्रि के अवसर पर कमलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हुआ। भीड़ को देखते हुए मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नालागढ़ में कारोबारी पर फायरिंग की कोशिश के मामले में बद्दी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज आधे घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दोनों आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और कारोबारी पर पिस्टल तानकर गोली चलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 15 जिंदा राउंड और बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों वारदात के बाद पंजाब की ओर भागने की फिराक में थे। पुलिस मामले में व्यक्तिगत रंजिश या गिरोह की संलिप्तता समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, तो वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून की सक्रियता अगले 1 सप्ताह तक बनी रहेगी। इस दौरान बारिश से राहत के आसार नहीं है। हालांकि कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज की तुलना में थोड़ा कमजोर रहेगा। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए अगले 4 दिनों के लिए कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर को 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले संभावित आतंकी खतरों के बारे में नई खुफिया जानकारी मिलने के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के उपाय काफी बढ़ा दिए हैं। अब सभी जिलों में मोबाइल चेक पॉइंट, गाड़ियों और लोगों की तलाशी, ड्रोन से निगरानी, K9 डॉग स्क्वाड और बेहतर CCTV मॉनिटरिंग जैसे उपाय लागू कर दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह सतर्कता इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि आतंकवादी राष्ट्रीय समारोहों में बाधा डालने और अस्थिरता पैदा करने के लिए हमले की कोशिश कर सकते हैं। ये उपाय दक्षिण कश्मीर के जिलों में हालिया आतंकी हमलों और कश्मीरी पीड़ितों को मिले ऑनलाइन धमकियों के बाद पहले से ही कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़ के कारण सर्कुलर रोड का एक हिस्सा तेज बहाव में बह गया है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मार्ग बाधित होने के कारण लोगों को लंबे वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ के तेज बहाव से सड़क को नुकसान पहुंचने के बाद प्रशासन स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पश्चिमी हिस्से में 7.4 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही मची है। भूकंप का केंद्र चोको के सैन जोस डेल पाल्मा क्षेत्र में करीब 115 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। राजधानी बोगोटा समेत कई इलाकों और पड़ोसी इक्वाडोर में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद कई इमारतें ढह गईं और लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने आफ्टर शॉक की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जापान में तबाही मचाने के बाद डॉल्फिन तूफान अब चीन पहुंच गया है। इस तूफान ने पूर्वी चीन के तटीय इलाकों में दस्तक दी। उस समय इसकी रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके बाद कई शहरों में तेज बारिश शुरू हो गई। सबसे ज्यादा असर संघाई में दिखा है, जहां 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक खतरे को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लापरवाही से वाहन चलाने से लेकर यौन उत्पीड़न तक कई तरह के अपराधों के कारण 1,75,000 से ज्यादा अधिक वीजा रद्द किए हैं। विदेश विभाग के अनुसार यह कार्रवाई लगातार की जा रही जांच के तहत हुई है, जिसका उद्देश्य वीजा धारकों द्वारा नियमों का पालन और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विभाग ने बताया है कि लापरवाही से वाहन चलाने, यौन उत्पीड़न और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे जैसे मामलों में वीजा रद्द किए गए हैं। विभाग ने कहा है कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि विशेष अधिकार है और इसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ उपलब्ध सभी उपाय अपनाए जाएंगे।